ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हर शिवालय में शिव जी के बेलपत्र चढ़ाया जाता है या चढ़ा हुआ देखते हैं। क्यों बेलपत्र शिव को प्रिय कहते हैं? सावन महीने में पूरे माह बेलपत्र शिव पर जो भक्त चढ़ाते हैं उस पर शिव असीम कृपा बरसाते हैं। आखिर क्या है बेलपत्र का महत्व? बेलपत्र चढ़ाने के नियम के, बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी बातों का मन में सवाल तो उठता ही है, तो उसकी जानकारी हम इस वीडियो से देते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती है, जिसको लेकर कई मान्यताएं हैं। प्रचलित है। तीनों पत्तों का मतलब है सृजन, पालन और विनाश। तो कहीं 3 गुणों का, सत्य, रज और तम। तो कहीं 3 आदि ध्वनियाँ जिनकी सम्मिलित गूंज से ओम बनता है का प्रतीक माना गया है। बेलपत्र को तीसरी आंख भोलेनाथ का भी कहा गया है और त्रिशूल का भी प्रतीक माना जाता है। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जिसको जो समझ में आए वो समझे। कहा भी गया है कि भगवान को जैसे आप बुलाएंगे, जैसे चाहेंगे, भगवान उसी रूप में आपसे मिलने आएंगे। वो भक्तों का भाव देखते हैं। बेलपत्र चढ़ाने के भी नियम होते हैं। बेलपत्र को हमेशा उल्टा यानी चिकना भाग महादेव को स्पर्श कराते हुए चढ़ाने चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका अंगुली और अंगूठे के मध्यमा अंगुली की मदद से चढ़ाना चाहिए एवं उसकी पत्तियों पर राम लिखकर चंदन से फिर शिव को अर्पित करना चाहिए। ध्यान रहे, शिव जी को कटा फटा बेलपत्र न चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद उन्हें जल अर्पण जरूर करें। बेलपत्र चढ़ाते वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करें, क्योंकि भगवान शिव के इष्ट देव राम हैं। इसलिए बेलपत्र के पत्तों पे जो 3 भाग बेलपत्र होते हैं ना, तीनों पत्तों पे राम राम लिखते हैं। जब शिव ध्यान में होते हैं तो राम नाम ही जपते हैं। इसलिए शिव भगवान को जब ये इस तरह से बेलपत्र अर्पित करते हैं तो बहुत खुश होते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बेलपत्र शिव चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती जब जंगल में तप कर रही थी शंकर भगवान को पति के रूप में पाने के लिए, तो सूरज की किरण के कारण उन्हें बहुत गर्मी लगी और पसीना आया और ये बूंदें जमीन पर टपक कर रही थी एक जगह, और ये बूंदें बेल का पेड़ बन गया, जन्म ले लिया बेल का पेड़ बन के। इसीलिए इसे खुद माता पार्वती का ही सभी रूप निवास करती है। कहते हैं कि इस बेल पत्र पर, बेल के पेड़ पर माता पार्वती के जितने भी रूप हैं वो सभी निवास करती है, और यही कारण है कि शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं। एक प्रचलित कथा ये भी है कि एक भील डाकू सावन के महीने में एक बेल के पेड़ पर चढ़कर राहगीरों को लूटने के लिए छिपा था। रात भर उसे कोई शिकार न मिला और नींद न आई, इसलिए वह बेल के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था। संजोग से वहाँ एक शिवजी स्थापित शिवलिंग था शिव भगवान का, और उसके द्वारा फेंके पत्ते शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भील को दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ ने उसे वरदान मांगने को कहा और इस प्रकार उस डाकू का भी उद्धार हुआ। अनजाने में भी की गई पूजा ना, भगवान उससे भी खुश हो जाते हैं।
बस वो देखते हैं कि तन मन से लगा हुआ है और उसका भी उद्धार कर देते हैं जो अत्यंत पापी होता है। तभी से ये भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का महत्व बढ़ गया है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला तो भगवान शिव को पीना था, वो विष पिए थे और विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें बेलपत्र खिलाया था, क्योंकि बेलपत्र खाने से विष कम होता है, और पानी जल पीने को दिया था। तभी से बेलपत्र उनको चढ़ाने की प्रथा चली आ रही है और बेलपत्र चढ़ाने के बाद उनको पानी जल अर्पित किया जाता है गंगा जल से। बेलपत्र चढ़ाने का मतलब है अहंकार और मानव प्रकृति के तीनों पहलुओं को समर्पित करके ईश्वर के साथ एकता की तलाश करने का प्रतिनिधित्व करना। भगवान शिव को उल्टा बेलपत्र इसलिए चढ़ाया जाता है कि उनका चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। शिव पुराण और ग्रंथों में उल्लेख है कि बेलपत्र अपनी सतह पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, जबकि निचले और भगवान शिव का वास होता है। इसीलिए बेलपत्र को उल्टा चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। बेलपत्र पर चंदन से राम लिखना शुभ होता है। चंदन शीतल प्रदान करता है और राम शिव के इष्ट देव हैं और शिव ने विष पिए थे तो उन्हें शीतलता और शांति के लिए ऐसा करना चाहिए। उनको चंदन से राम से लिखा हुआ बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र को माता पार्वती का प्रतिबिंब माना जाता है और माता पार्वती शिव को प्रिय तो बेलपत्र भी प्रिय होंगे ही। मान्यता है जब पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी तो बेल का पेड़ धरा पर मौजूद था। वैसे बेलपत्र सेहत के लिए भी खास है। इसके फल में तमाम विटामिन और खनिज पाए जाते हैं जो शरीर के कई रोगों से छुटकारा दिलाता है। यह पेड़ किसी भी परिस्थितियों में आराम से उग सकता है। बेल की पत्तियां 5 या 7 भी होती है जो अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे 7 कोई भी ऐसी मनोकामना हो, अगर आप 7 पत्तियों वाली बेलपत्र शिव को अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना बोलते हैं, वो अवश्य ही पूरा होता है। ये जल्दी 7 पत्तियों वाले बेलपत्र मिलते नहीं हैं, लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं मिल जाते हैं। बेल में मौजूद टैनिस, डायरिया और कालरा जैसे रोगों का उपचार भी काम में आता है। एक मान्यता के अनुसार शिव पर चढ़ा बेलपत्र खाने से कई बीमारियों का इलाज होता है, वे रोग मुक्त हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो ये प्रयोग की थी, कुछ महीने खाई थी पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर कई लोग ये मानते हैं और शायद वो ठीक भी होते होंगे, क्योंकि जहाँ आस्था है वहीं विश्वास भी है। ऐसा भी माना जाता है कि बेलपत्र के पेड़ लगाने और उसकी सेवा करने से वंश में वृद्धि होती है और पितर तृप्त होते हैं। बेलपत्र का पौधा घर में लगाने से वास्तु दोष दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा का खत्म कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। हृदय रोग, मधुमेह, पाचन आदि रोगों के लिए भी फायदेमंद है। भोलेनाथ को 5, 11, 21 एक बार में बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। पूर्णिमा के दिन, सावन पूर्णिमा खासकर 108 बेलपत्र भगवान पर चढ़ाना चाहिए। इससे भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और भोलेनाथ को आपको प्रसन्न करना है तो बेलपत्र ज़रूर पूरे सावन चढ़ाइए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं हो तो आप समी का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि 108 बेलपत्र का जितना हम फल पाते हैं, 108 बेलपत्र चढ़ाकर वो फल एक समी के पत्ता चढ़ाने से मिल जाता है। पर ध्यान रहे, समी का पत्ता शिवलिंग पे चढ़ाए, फोटो पे नहीं। तो
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब लाइक कीजिए। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।